हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आ चुके हैं गाइस संडे शोइंग के वीडियो, जिसके अंदर मेरे पास कुछ लिस्टेड पेयर हैं, 4 से 5 पेयर, जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगले वीक के लिए कि किस में कैसे क्या ट्रेड मिल सकती है। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला मेरा जो ट्रेड होने वाला है इस वीक वो है कैड जेपीवाई के अंदर। वो भी कैड जेपीवाई के अंदर क्यों, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं चलता हूँ वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे, एंड यू आर क्लियरली सी वीकली आवर टाइम फ्रेम इज हायर हाई हाई लो रिट्रेसमेंट। अब यहाँ से ऊपर जाने की 100% चांस है गाइस। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश करो तो टॉप बॉटम से लेकर अगर टॉप के वीक तक अगर जाओगे तो यहाँ पे एक जोन बन रहा है, एंड जो मार्केट जो है एग्जैक्टली इसी वाली जोन पे आके रिट्रेसमेंट लिया है कुछ इस टाइप से, लाइक हायर हाई हायर लो। अब यहाँ से पुल बैक करके मे बी अपवर्ड जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो देखते हैं कैसे क्या सीन होता है। देन आई गो टू द डेली आवर टाइम फ्रेम, सी व्हाट इज हैपनिंग इन द डेली आवर टाइम फ्रेम। सो डेली आवर टाइम फ्रेम इज right now is bullish because this is daily hour time frame is bearish because this is the high and this is the high low की सब बड़ा है तो इसको काउंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मार्केट ने इसके बिलो क्लोजिंग दे दी है और उसके और बिलो क्लोजिंग दे दी है। तो दिस इज़ अ लोअर लो एंड दिस इज़ अ लोअर हाई, बट इससे बड़ा नहीं है तो इसको क्लोजिंग हम इसको मान सकते हैं। बट इट इज़ अबव द ईएमए, जो कि मैंने बताया गाइस अबव द ईएमए, एंड वीकली भी हमारे फेवर में है। तो अबव द ईएमए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ब्रेक रिटेस्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस, तो एक ये प्रॉपर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये रहा। देन आई गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं वेट करूँगा कि मार्केट या तो रिट्रेसमेंट इस वाले जोन का दे दे या तो मार्केट रिट्रेसमेंट इस वाले जोन का दे दे। अगर मैं फिबोनाची लगाने की कोशिश करूँ तो यहाँ कहीं के भी आसपास आके अगर बुलिश जाने की कोशिश कर देना बाय। सो ये है मेरा गैस पहला ट्रेड रहने वाला इस पेयर के अंदर, कैट जेपीवाई। मूविंग बैक टू द नेक्स्ट पेयर जो कि हमारा एनजेडी जेपीवाई, एंड एनजेडी जेपीवाई भी सेम कैट जेपीवाई के तो जैसा ही है बिकॉज बोथ हैज़ अ जेपीवाई इन द लास्ट, दैट्स वाई। और इसका भी मैं टॉप डाउन एनालाइज करके दिखा देता हूँ। वीकली आवर टाइम फ्रेम इज बुलिश, दिस इज द हाई हाई, दिस इज द हाई लो, और ये इस बार बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्लोजिंग दी है तो मे बी यहाँ तक नेक्स्ट वीक की कैंडल या फिर इसको भी फाड़ सकती है। देन आई गो टू द डेली आवर टाइम फ्रेम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन द डेली आवर टाइम फ्रेम। तो डेली आवर टाइम फ्रेम इज बुलिश राइट नाउ बिकॉज दिस इज द हाई हाई एंड दिस इज द हाई लो एंड दिस इज द this is the lower low, this is the lower high, this is the higher high and this is the high low। अब मार्केट रिट्रेसमेंट दे रही है, या तो इस वाले जोन का दे दे या तो इस वाले जोन का, देन आई कम्प्लीटली बाय इट। क्योंकि अगर मैं डेली आवर के टाइम फ्रेम पे फिबोनाची लगाऊं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी मार्केट इस वाले जोन तक आएगी रिट्रेसमेंट देने के लिए, बट हु नोज मार्केट जहाँ से भी दे वी डोंट केयर। दिस इज द हाई एंड दिस इज द हाई इन 4 आवर टाइम फ्रेम, एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम का फिबोनाची लगाने की कोशिश करें तो ऑफकोर्स मार्केट इस वाली जोन तक आती है। तो देखते हैं या तो मार्केट इस वाली जोन से ऊपर चले जाए फिर भी अच्छी है, फिर इस वाली जोन से वो ऊपर जाएगी तो 4 आवर बेरिश हो जाएगी, तो 1 आवर के शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर पे मैं बाई कर सकता हूँ। तो बहुत हैव सेम, क्योंकि जो दोनों में जेपीवाई है दोनों ऊपर ही जाना चाहती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा वेल गुड थिंग्स है। मूविंग बैक टू द नेक्स्ट पेज जो कि हमारा कैड CHF रहने वाला है, तो इसको भी मैं टॉप डाउन एनालाइज करता हूँ। जो मैं गया वीकली आवर के टाइम फ्रेम, मैं वीकली आवर टाइम फ्रेम जो है वो फिलहाल बेरिश है बिकॉज दिस इज द लोअर लो एंड दिस इज द लोअर हाई, और ये से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है तो ये बेरिश ही है। और यहाँ पे देख सकते हो मार्केट धीरे धीरे करके शार्प फॉलिंग करी में भी यहाँ तक आ सकती है, फिर इसको भी ब्रेक कर सकती है इस वीक। देन आई गो टू द डेली आवर टाइम फ्रेम, सी व्हाट इज हैपनिंग इन द डेली आवर टाइम फ्रेम। So daily hour time frame is quite bearish because this is the high high, this is the high low, उसके नीचे closing, this is the lower low, this is the lower high and under the EMA also, so it's a bearish। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट रेसिस्टेंस है ये वाली जोन, और दूसरी जो है ब्रेक रिटेस्ट बाय ये हो गई और ये हो गई और ये हो गई। तो यहाँ पे मेरा पॉसिबिलिटीज़ यही है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, दिस इज़ द लोअर लो, दिस इज़ द लोअर हाई। अगर एक 4 आवर का फिबोनाची लगाने की मैं कोशिश करूँ, सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन द 4 आवर फिबोनाची, तो यहाँ पे इस वाले जोन से मार्केट फॉलिंग कर रही है और यहाँ पे एक जोन भी है। तो अगर मार्केट स्टार्ट होती है तो या तो इस वाले जोन का रिट्रेसमेंट दे या फिर इस वाली जोन का रिट्रेसमेंट है, एंड देन आई कम्प्लीटली सेल इट। सिंपल 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट ट्रेड रेडी है हमारा बिकॉज दिस इज़ द लोअर लो, दिस इज़ द लोअर हाई, ये इसे बड़ा है तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ ऑफकोर्स ये गाइस ट्रेड रेडी हो चुकी है, लेकिन हम वेट करेंगे खुलने का क्योंकि आज गाइज सैटरडे ही है, तो कल संडे होगी और
उसके नेक्स्ट डे गाइज मंडे है। तो ये वीक पेयर रहने वाली है कैट CHF। नेक्स्ट गाइज NZD CAD। So NZD CAD in the weekly hour time frame, it's quite bearish because this is the high. It's a bullish. This is the high and this is the higher low। और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी तो इसका बुलिश, और यहाँ पे मार्केट जो है वो एक सपोर्ट पे आ चुकी है। देखना चाहोगे तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो सपोर्टेड एरिया है। टैप बाय, अगेन टैप बाय, टैप बाय, टैप बाय, और यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। वीकली आवर टाइम में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि अप ऑर्डर निकले। ठीक है गाइस, देन आई गो टू द डेली आवर टाइम फ्रेम, सी व्हाट इज हैपनिंग इन द डेली आवर टाइम फ्रेम। सो डेली आवर टाइम फ्रेम ऑल्सो बी अ बुलिश बिकॉज दिस इज द लोअर लो, दिस इज द लो है, इसके ऊपर क्लोजिंग मेकिंग हायर हाई हाई लो। अब मैं वेट करूँगा रिटेस्टमेंट का, और यहाँ पे एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाने की कोशिश करूँ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ये हो गया, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और चौथी जो है वो सपोर्ट की आसपास है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी EMA से अगर ऊपर निकले तो बढ़िया है। सो यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो इसको टैप करके मार्केट अपवर्ड जा सकती है, या तो इस वाली जोन का टैप करके अपवर्ड जा सकती है, और मे बी मार्केट इस वाली टैप को करके अपवर्ड जा सकते हैं। तो तीनों पॉसिबिलिटी से मार्केट जहाँ से जाना की कोशिश करें वहाँ से हम देख लेंगे। तो यही थी गाइज हमारी 4 पेयर इस वीक का। पहला कैट JPY है, दूसरा NZD JPY है, तीसरा कैट CHF और चौथा NZD CAD। सो आई होप यू गाइज enjoy दिस वीडियोज़। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ अगले वीक की ये पेयर किस टाइप से परफॉर्म की है। टेक केयर, बाय बाय।